कर्नाटक में कांग्रेस इस बात को लेकर आगे बढ़ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके स्टार प्रचारक गण राज्य के चुनाव में राज्य से जुड़े मसलों पर बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग ये कहते थे कि भाई कर्नाटक से जुड़ा कोई मुद्दा उठाए बीजेपी। बीजेपी जाने कहां कहां के मुद्दे उठा रही है, ये एक आक्षेप लग रहा था। बीजेपी अपने ढंग से अपना प्रचार कर ही रही थी। प्रियंका जी ने चुनौती दे डाली थी कि भाई मैं प्रधानमंत्री जी को चुनौती देती हूं कि वो कर्नाटक में जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़के दिखाएं। और इसी बीच में अचानक से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया और उस घोषणा पत्र में चूंकि भाजपा ने पीएफआई को एक बड़ा मुद्दा बना दिया कर्नाटक के चुनाव में, इसलिए कांग्रेस के लिए मजबूरी थी कि पीएफआई के खिलाफ कुछ जो प्रतिबंध जैसी बात उसको लिखनी थी अपने घोषणा पत्र में। तो अब पीएफआई को अकेले लपेटे ये कांग्रेस को मंजूर नहीं था, क्योंकि वहां भी सूडो सेकुलरिज्म का बोलबाला है। तो विद्वानों ने रास्ता निकाला, कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, कि एक काम करिए, घोषणा पत्र में अपन ये लिख देते हैं कि पीएफआई पर भी बैन लगाएंगे और बजरंग दल पर भी बैन लगाएंगे। कांग्रेस ने ऐसा लिखकर घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के हाथ में लड्डू आ गए, दोनों हाथ में, और कमान संभाली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी ने कल ही कहा घोषणा पत्र आते ही कि वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को ताले में रखा, अब जय बजरंगबली बोलने वालों को भी जेल में रखना चाहती है, बंद करना चाहती है क्या। और आज नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अपनी जनसभा का आरंभ जय जय बजरंगबली से किया। देश भर में बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य कह रहे हैं कि कांग्रेस का विनाश निश्चित है अगर बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ को चिट्ठी लिख रहे हैं कि कमलनाथ बाबू आप बताइए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऐसा घोषणा पत्र जारी करेगी। चौतरफा हाहाकार मच गया। कर्नाटक के पूरे चुनाव में जय बजरंगबली गूंज रहे हैं। अब कांग्रेस धीरे से पूछ रही है, बजरंग दल से बजरंगबली का क्या लेना देना। आपके इस पूछने से बात नहीं बनेगी ना। बजरंग दल पर आप प्रतिबंध लगाएंगे इसलिए चूंकि आपको पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करनी है क्या। यहीं से मुद्दा खड़ा हो जाता है। क्या इस देश में अभी भी वो मानसिकता गई नहीं कि कानूनन जिसके ऊपर प्रतिबंध की जरूरत हो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएंगे इसलिए साथ में बजरंग दल को भी नत्थी कर देंगे क्या। और बजरंग दल हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इस पर प्रतिबंध लगा के कांग्रेस कितने बार प्रयोग कर चुकी। जवाहरलाल जी के समय से लेके और नरसिंह राव के समय तक क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। कांग्रेस की शक्ति लगातार क्षीण होती गई और स्थिति ऐसी आ गई कि अब तो प्रतिबंध लगाने लायक ही नहीं बची। और 1,00,000% का सवाल ये, क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और इस तरह के जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां भी ऐसा ही घोषणा पत्र लाएगी कि हां हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे? क्या कांग्रेस में इतना राजनीतिक साहस है? और क्या कांग्रेस के इस तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को मनचाही मुराद की तरह लगते हैं?